से मिल रहे थे, कभी खबरें आ रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं, तो अभी भी था कि किसी तरह इलेक्शन करवाने की तरफ जाया जाए, एक मौका दिया जा रहा है, वरना बता दिया गया कि इसके नताइज होंगे। बिल्कुल, मौके तो काफ़ी हैं अगर इसमें मैलाफाइडी इंटेंशन इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान था, मैं समझता हूँ कि ये सारी डिबेट एक तरफ और वो एक तरफ, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि खान साहब का मिजाज अगर ठीक ना हुआ तो अक्टूबर में भी इलेक्शन का इम्कान नहीं है। तो गवर्नमेंट ने थ्रू राना सनाउल्लाह इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि इट्स नॉट अबाउट फंड्स, ना ये एहलकारों की कमी का मामला है, ना ये इंतज़ामी कमी का मामला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब का है और जो उनका एटीट्यूड है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही इंतखाबात की बात हो सकती है। तो एक तरफ तो ये सारे इंतज़ामी मामलात, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अब 2 प्लेग्राउंड्स और 2 पिचेस पर खेल रही है। अब पहली पिच ये है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और एहलकार नहीं है, जिस तरह पंजाब पुलिस ने भी जवाब दिया है, 3 लाख एहलकार मांगे जा रहे हैं और 20-25 हज़ार अवेलेबल हैं। तो एक तो टेक्निकल नॉकआउट करने का प्लान है और दूसरा प्लान जो है वो 4-3 के फैसले पर मरकूज़ है। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो फ़ैसला है वो माइनॉरिटी डिसीजन है और जब तक हम लेजिस्लेट करके जो तरमीम की वो बात कर रहे हैं, जो लॉ पास करने की एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, उसके बाद वो अपील में जाएंगे। तो एक तरफ वो माइनॉरिटी डिसीजन का स्टांस ले रहे हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। इन दोनों में से जो भी उनको बचा जाए उसका वो फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती भी है, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब भी आज कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ होगी, काबीना के ख़िलाफ़ होगी, तो इसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये डिले बढ़ता जाएगा तो हर स्टेक होल्डर एक दूसरे पर डालेगा इसको कि मेरा कसूर नहीं है, उसका नहीं है, किसी और का है। तो ये जो ब्लेम गेम है ये चलती रहेगी। असल जो पर्पज़ है वो ये है कि चाहे किसी भी तरह इस सारी कार्रवाई को, इस सारे अमल को अक्टूबर तक पहुँचाना है, बेशक उस दौरान कंटेम्प्ट लगता रहे या कुछ और हो। लेकिन असल पॉइंट एक तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो उनका मसला है कि उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उनको टोन डाउन होना पड़ेगा, उनको बात करनी पड़ेगी। और अगर बात करने की ऑफ़र भी करते हैं तो इंतखाबात के हवाले से नहीं, इंतकामी कार्रवाई के हवाले से बात करें पहले। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो जो मैंने बात की है कि 2 किस्म के नैरेटिव्स हैं, एक 4-3 का फ़ैसला और ये वाला, इस पर भी गवर्नमेंट मज़ीद प्ले करेगी। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कंटेम्प्ट की कार्रवाई के अलावा कुछ हो सकता है। अगर कंटेम्प्ट लग भी जाए तो इंतखाब का जो मामला है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसको सॉल्व करने में कोई जो हर्डल है वो मुझे रिमूव होती दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट माहौल मुझे लग रहा है मज़ीद ख़राब होगा आगे जाकर। उसकी वजह यह है कि बात करने को, बैठने को, डायलॉग करने को कोई तैयार नहीं है। और जो पार्लियामेंट के अंदर हमने आर्गूमेंट सुने हैं रिसेंटली, वो भी यही सिग्निफाई करते हैं कि गवर्नमेंट तैयार नहीं है, किसी भी मुज़ाकरात की ऑफ़र को सीरियस नहीं ले रहे वो। अच्छा, ये तो बड़ी अफसोसनाक और सूरत हाल होगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा कि जब किसी भी सूरत में एक आइन की वाज़ेह शिक़ है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उस पर अमल दरामद नहीं होता और सिर्फ ये कि जी माहौल हमारे मुताबिक नहीं है। अब जिस तरह से मुज़म्मिल ने बात की, FIR दर्ज ना करवाएं इमरान खान साहब, जिस तरह की वो चाह रहे हैं, ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। तो अब इस पर बात आकर लटकी हुई है, तो पता नहीं उसके बाद भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इसी दौरान सिद्दीक जान, एक और खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया।